नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन में सबसे पहले बात महाराष्ट्र चुनाव की। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे की ऐसी धूम मची है कि मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने के लिए पॉलिटिकल डील करनी पड़ी और अब यही डील वोट जिहाद और धर्म युद्ध की फाइट तक पहुंच चुकी है। वोट जिहाद के नाम पर बीजेपी ने महाराष्ट्र में धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है, तो वहीं ओवैसी महाराष्ट्र में गृह युद्ध की नीति के साथ सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनावी घमासान की तस्वीरों के साथ देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। एक है तो सेफ है। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद की चाल, महाराष्ट्र चुनाव में धर्म युद्ध का सवाल, महाराष्ट्र चुनाव में गृह युद्ध का बवाल। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए शुरू हुए घमासान में जमीनी मुद्दे हवा और इन चार शब्दों ने चुनावी चकल्लस बनकर इलेक्शन कैंपेन को हाईजैक कर रखा है। योगी आदित्यनाथ के ब्रह्मास्त्र बटेंगे तो कटेंगे का इम्पैक्ट इस कदर हाई है कि अब महाराष्ट्र चुनाव का पूरा फोकस वोट जिहाद और धर्म युद्ध पर शिफ्ट हो चुका है। हिंदुत्व के कोर एजेंडे पर चलने वाले बीजेपी के नेता महाराष्ट्र विधानसभा में खुलकर खेल रहे हैं और महाराष्ट्र में जीत के लिए आतुर विपक्ष की मुस्लिम वोटों के साथ लामबंदी पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। औरंगाबाद में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में मुस्लिम समुदाय की एकतरफा वोटिंग के चलन को वोट जिहाद का नाम दे दिया, तो साथ ही इसके खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया। लोकसभेपासनं एक नवीन स्ट्रॅटेजी आखली आणि या धुळ्यामध्ये ते वोट जिहाद करतायत। वोट जिहाद आता मी तुम्हाला विनंती करण्याकरता आलो आहे। आता जागे झालो नाही तर नेहमी करता झोपावं लागेल। ही निवडणूक जागा होण्याची निवडणूक आहे। सनातन हिंदू धर्म की देवेंद्र फडणवीस ने एक रैली से वोट जिहाद पर चोट की तो दूसरी सभा से वोट जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और अब कोई भी सोएगा नहीं, अब सबको मतदान के लिए जाना है। महाराष्ट्र में शुरू हुए इस वोट जिहाद और धर्म युद्ध की एंट्री की अहम वजह समझिए। दरअसल ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के इस लेटर ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को हिंदू बनाम मुस्लिम पर लाकर खड़ा किया है और ऐसा इसलिए क्योंकि एमवीए ने उलेमा बोर्ड की जिन 17 शर्तों को माना उनमें कुछ सीधे हिंदुओं और हिंदुत्व से जुड़ी थी, जिनमें सबसे विवादित मांग है आरएसएस पर बैन की। दूसरी सबसे विवादित मांग है 2012 से 24 तक दंगा भड़काने के आरोपी मुस्लिमों की रिहाई। तीसरी मांग पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वालों पर कानूनी प्रतिबंध का कानून बने। चौथा, मुस्लिमों को 10% आरक्षण मिले। पांचवा, राज्य वक्फ बोर्ड को फंड जैसी 17 शर्तें। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की सशर्त समर्थन की चिट्ठी मिलते ही शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस ने अपनी रजामंदी भी जाहिर कर दी। साथ ही ऐसी शर्तों के बदले ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड एमवीए को जिताने के लिए कैंपेन करेगा और इसी प्रचार की शुरुआत करते हुए मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने पर्चे बांटकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की शुरुआत कर दी। दावा है कि 400 एनजीओ कैंपेन में उनके साथ हैं, यानी मुस्लिम वोट को पोलराइज करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि अब महाराष्ट्र में वोट जिहाद और धर्म युद्ध पर घमासान शुरू हो चुका है। एक समुदाय के लोग भारी तादाद में आकर जानबूझकर महायुति के कैंडिडेट के खिलाफ वोट डालते हैं और उसको हराते हैं। इसी तरह इस बार भी ऐसा न हो, इसके लिए सम्मान्य मोदी जी हो, योगी जी हो या सम्मान्य मोहन भागवत जी हो, उन्होंने कहा है कि सभी हिंदुओं को एक साथ रहना चाहिए और यही देवेंद्र फडणवीस जी ने भी दोहराया है कि एक धर्म युद्ध है। फडणवीस साहब का बयान क्या दर्शाता है?
वो धर्म युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं इलेक्शन को। इलेक्शन एक मामूली प्रक्रिया है, मामूली अमल है, और उसको धर्म युद्ध से जो जोड़ देना कितना खतरनाक नजरिया है, कितनी खतरनाक सोच और विचारधारा की तरफ इसको ले जा रहे हैं फडणवीस साहब। जैसे जैसे महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख करीब आ रही है, जुबानी जंग तेज होती जा रही है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने एक रहोगे सेफ रहोगे का नारा दिया, तो संभाजी नगर में ओवैसी ने योगी और मोदी को जवाब दिया। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो ये जो बीजेपी आरएसएस की साजिश ये है कि पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने ऐसे 100 उम्मीदवारों को खड़ा किया जिनका नाम उर्दू जबान से शुरू होता है, समझे ना। साजिश में मत आओ आप, ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। खबर यह भी आई कि संभाजी नगर की रैली में किसी महिला ने सवाल उठाया कि कौन संभाजी, कैसे यहाँ का नाम संभाजी नगर हो गया, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी को सीधे निशाने पर ले लिया। छत्रपति संभाजी नगर, सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर। किसी का बाप भी पैदा हुआ, अब ये नाम नहीं बदल सकता। संभाजी नगर में ओवैसी की रैली बयां कर रही है कि महाराष्ट्र में अपनी जगह बनाने के लिए एआईएमआईएम चीफ गृह युद्ध की नीति अपना रहे हैं। ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक से इतर भी मराठा और मराठी वोट बैंक को अपने पाले में करके महाराष्ट्र की सियासत में जमीन तलाश रहे हैं। और इस बार महाराष्ट्र का मुकाबला आमने सामने का नहीं बल्कि त्रिकोणीय हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको लिए चलते हैं यूपी, जहां बाबा का बुलडोजर लौट आया है। जी हां, यूपी में उपचुनाव की गर्मी तेज होती जा रही है, लेकिन योगी सरकार में बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। इस बार प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की और 3 मंजिला इमारत को अवैध बताते हुए जमींदोज कर दिया। हालांकि इस बुलडोजर कार्रवाई पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन अवैध निर्माण ढाए जाने की तस्वीरों ने कानून को मजाक समझने वालों की सांसें ऊपर करती हैं। यूपी में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। लखनऊ में गिराया गया अवैध निर्माण। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें लखनऊ के कैसरबाग की हैं, जहां रविवार की दोपहर को निर्माणाधीन इमारत पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने बुलडोजर चला दिया। एलडीए का आरोप है कि इस 3 मंजिला इमारत का निर्माण अवैध तरीके से हो रहा था और इस बारे में नोटिस भी दिया जा चुका है। लखनऊ में एलडीए का बुलडोजर